हेलो सो गुड नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोडी। दोस्तों हम आज बात करेंगे सीटीईटी यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ने दोस्तों अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन पे आधार पर दोस्तों हम इस कवर करेंगे दोस्तों की इसकी जो इसकी प्रारंभ डेट क्या है दोस्तों, इस एग्जाम की प्रारंभ डेट क्या है, इसका फॉर्म फिलअप करने की प्रारंभ डेट क्या है, इसके लास्ट डेट क्या है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों कि इसकी एग्जाम डेट क्या है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों जनरल एससी ओबीसी एससी एसटी या दिव्यांगजन जिसके लिए जो इसकी फीस क्या है, इसकी फीस क्या तय कर रखी है दोस्तों, इसके लिए फीस यानी फॉर्म फिलअप करने की फीस क्या है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर बात करें दोस्तों इसकी एग्जाम डेट यानी इसका इसका जो सिलेबस है दोस्तों, इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, इसकी सिलेबस यानी कि इसकी जब एग्जाम होगी दोस्तों इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के आधार पर हम कवर करेंगे दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों ये बात करें यानी कि इसका जो सेंटर दोस्तों, इसके सेंटर कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों कि आपके सीटीईटी एग्जाम जब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो एग्जाम होगी दोस्तों, इसकी जो जब भी इसकी एग्जाम होगी दोस्तों इसके अंदर कवर करवाई जाएगी इसकी एग्जाम कब करवाई जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर ये कवर करवाई जाएगी कि इसकी एग्जाम कौन कौन सा सेंटर पर आपको ये करवाई जाएगी दोस्तों इस वीडियो में आपको दोस्तों पूरा इस नोटिफिकेशन के आधार यानी इसके नियम पुस्तिका के आधार पर पूरा इसको आपको कवर करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपको फॉर्म फिलअप करते समय सारी ही आपको जानकारी पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे कि आप अपने एग्जाम फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप कर सके दोस्तों। और इसकी जो सारी चीजें जिसकी नोटिफिकेशन के आधार पर हम कवर करेंगे यानी कि इसकी जो सारी जो जानकारी दोस्तों यानी कि इस नोटिफिकेशन यानी कि इसकी एग्जाम कब होगी, कैसे होगी, यानी इसका सिलेबस कैसा होगा दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों इसकी एज लिमिट क्या है दोस्तों, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि क्या इसके अंदर कद हम कितने साल के लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, इस एग्जाम को दे सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों हम ये भी कवर करेंगे दोस्तों यानी इसकी जो एजुकेशन है कि इसकी जो हमारी जो शैक्षणिक योग्यता यानी हमारी जो एलिजिबिलिटी दोस्तों यानी कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम ये भी कवर करें यानी कि सारा हम एक एक चीज इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट से यानी कि अंत तक जरूर देखना और दोस्तों पूरा ही अंत तक देखकर दोस्तों आपको पूरा ही अच्छी तरीके से कवर करना जो भी दे रखा है सारी चीज एक बार, क्योंकि दोस्तों फॉर्म फिलअप करते समय एक भी पूरी जानकारी आपको देना बहुत जरूरी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस जो सिटी एंड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो हमारी जो एलिजिबिलिटी यानी उसी के आधार पर हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि आप अगर आप एलिजिबिलिटी अर्हता नहीं रखते दोस्तों तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो पूरा ही ध्यान रखिए, सारी चीज अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है दोस्तों। तो आपको पूरा ही फॉर्म को नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है कि इसके अंतर्गत के क्या क्या दिया गया है और आपको फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, क्या क्या इसके अंतर्गत मांगा गया है दोस्तों। इसकी सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखेगा और दोस्तों पूरा ही अच्छी तरीके से कवर करिएगा। जो चीजें दे रखी हैं वो आप अच्छी तरीके से कवर करिए लास्ट और वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो चीजें दे रखी हैं सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इसकी प्रारंभ डेट, इसकी लास्ट डेट, इसकी एग्जाम डेट कब कब है तो इसको हम अच्छी तरीके से इसको कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि सारा आपको नोटिफिकेशन आपको दिया गया सिटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई में ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी 2023 के लिए एग्जाम करवाई जा रही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आगे बढ़ दोस्तों इसके अंदर दे रखा है कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म यानी कि ड्यूरेशन अभी यानी कि 27/4/2023 से स्टार्ट होगी यानी कि 27 अप्रैल से स्टार्ट हो गए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 26 मई 2023 तक ये फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है दोस्तों इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपको ध्यान रखना। लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन फॉर्मेशन दोस्तों ये 26/5/2023 यानी कि बिफोर 11:59 यानी कि दोस्तों 11 बजे तक आपको यानी कि रात की 12 बजे तक आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना दोस्तों। ये लगभग ये 26/5/2023 के समथिंग दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लास्ट डेट सबमिशन फॉर फी यानी कि यही 26/5/2023 से रखी दोस्तों 26/5/2023 के समथिंग आपको पूरा ही फॉर्म यानी कि आपको फॉर्म भर देना यानी कि लगभग एक महीने यानी कि 29 दिन का समय मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये 11 बजे यानी कि 12 बजे 11:59 रात की 12 बजे तक ये फॉर्म फिलअप करवा जाएंगे दोस्तों। कब तक? 26 मई 2023 तक दोस्तों आपको ध्यान रखना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों आपको ध्यान रखना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों जुलाई 2023 अगस्त में यानी कि 2 जुलाई और अगस्त में कंडक्ट करवाई जाएगी दोस्तों। और ये कंप्यूटर बेसिस यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत दोस्तों हम इस वीडियो में नोटिफिकेशन में सारा ही चीजें हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे दोस्तों कि इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पूछा जाएगा। तो यानी कि हमारी ये तो दोस्तों हमारी प्राइम डेट थी, लास्ट डेट फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है दोस्तों थी, और दोस्तों इसकी एग्जाम डेट क्या थी। इसके अंतर्गत हमने कवर किया दोस्तों ने कि कौन सी आधारित परीक्षा होंगी दोस्तों, ये कंप्यूटर बेसिस परीक्षा होंगी दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों हम और बहुत सारी चीजें कवर करेंगे यानी कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या यानी कि इसकी फीस क्या लग रही है दोस्तों, इसके जनरल एससी ओबीसी एससी एसटी जिनके लिए क्या क्या फीस लगी है दोस्तों। इसके अंदर हमें सेंटर कहाँ मिलेंगे दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, इसके अंदर हमें आयु सीमा क्या है कितनी होनी चाहिए दोस्तों, हमारी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए दोस्तों, इसके अंदर हम कवर करेंगे दोस्तों। चीजें वही दे रखी दोस्तों। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप पहली बार एग्जाम दे तो सारी चीजें अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। ये लास्ट डेट यानी कि फॉर्म को फिलअप करने की यही 27/4/2023 से 26/5/2023 दे ही रखा है दोस्तों। लास्ट डेट सबमिशन 26/5 ये सब अच्छी तरीके में हमने पहले ही पढ़ लिया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये जैसे सब पढ़ने के बाद दोस्तों आपको ये फॉर्म फिलअप
फिलअप करते समय आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है दोस्तों। इसकी दोस्तों डेट ऑफ एग्जामिनेशन पढ़ी ली है दोस्तों, मतलब जो जुलाई 2023 से अगस्त 2023 में कंडक्ट करवाई जाएंगी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अंतर्गत हम पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करेंगे दोस्तों कि नोटिफिकेशन के आधार पर क्या क्या दे रखा है, सेंट्रल टीचर रेलवे टेस्ट के आधार पर हम कवर करेंगे दोस्तों क्या क्या इसके अंतर्गत दिया गया है, अच्छी तरीके से हम इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके अंदर जैसे कि हम दे रखा है सबसे पहले से इन्फॉर्मेशन नोटिस, इन्फॉर्मेशन नोटिस दे रखा है, इसके क्या क्या चीज़ इसके अंदर मांग दे रखी है दोस्तों। तो ये सारे चीज़ आप कैंडिडेट ने अप्लाई टू सीटीटी जुलाई ऑनलाइन फॉर्म थ्रू ये सीटीटी वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म को अप्लाई करवाए जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस लिंक पर आप जाकर इस सीटीटी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब से 27 अप्रैल 2023 से लगाकर 26 मार्च 2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये लगभग 12 बजे तक आप साइट को ये ओपन रहेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये सारे कैंडिडेट अप्लाइंग तो सीटीटी जो रिक्वायरमेंट मांगी गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना दोस्तों, ये सारी चीज़ में दे रखी है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुल इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट 3 ये सारी चीज आप टू सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन टू सो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे गिविंग पार्टिकुलर एक्सेस इन द सीटीईटी ऑफिशियल वेबसाइट एंड सीटीईटी दोस्तों, ये दे रखा है। यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपकी जो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर फॉर्म भरिएगा दोस्तों, और अपने एलिजिबिलिटी के आधार पर फॉर्म भरिएगा दोस्तों। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भर जाएंगे दोस्तों, आप ये इसको कवर कर लीजिए। ये जो चीज़ें दे रखी है सारे आपके अंदर पास होनी चाहिए दोस्तों, ये सारी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको ये जो कंडीशन दे रखी है सारी स्टेप, उसको फॉर्म को फिलअप करते समय आपको पूरा ही आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों, फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे दोस्तों। इसका सारा चीज़ आपको कवर करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर यानी कि आपका फॉर्म किस तरीके से फिल है, ऑथेंटिक फॉर्म यानी कि फिल अप डिटेल ऑफ द स्टेट आइडेंटिफिकेशन टाइप सिलेक्ट आप द आइडेंटिफाई, जिस आइडेंटिफाई से आपका फॉर्म बनना चाहे, आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड से, जिस तरीके से आप जो 10th की मार्कशीट के आधार पर या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के आधार पर उसका नाम यानी डेट ऑफ बर्थ या जेंडर सारा उस डिटेल्स के आधार पर आपको फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों। फिल ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म जो फिल ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म यानी कि आपके सारी जो फिल यानी फिल कंप्लीट ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म चॉइस पासवर्ड और आफ्टर सबमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आफ्टर नंबर गेट्स नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन फॉर द सबमिशन नो लॉगिन सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर हम चूजन पासवर्ड, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो दोस्तों आपको अपने जब आप फिलअप करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को तो चॉइस जो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सबमिशन होगा दोस्तों, फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा दोस्तों, फिर एप्लीकेशन नंबर मिलेगा दोस्तों, आपको फिर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एप्लीकेशन नंबर को सबमिशन करके लॉगिन कर सकते हैं। फिर सिस्टम जनरेटर रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर चूजन पासवर्ड आपको जब सिस्टम पर जब बैठेंगे दोस्तों, आपको जब एग्जाम फॉर्म तो आपको उस समय आपका जनरेट आपको फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों और एप्लीकेशन नंबर उसकी जरूरत पड़ेगी, और दोस्तों वहाँ पे आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो ये वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा दोस्तों। तो पासवर्ड आपको दोस्तों ये पासवर्ड दोस्तों 8 से 13 नंबर का होना चाहिए। उसके अंदर दोस्तों पासवर्ड लेटर से केस अंडर लोअर अल्फाबेट एन नंबर न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ स्पेस, यानी कि 13 नंबर से 8 से 13 नंबर समथिंग होना चाहिए। और उसके अंदर हमें ये सारे यानी कि अल्फाबेट होना चाहिए, न्यूमेरिक नंबर होना, वैल्यू होना चाहिए, और लास्ट के स्पेशल सिलेक्टर भी होना चाहिए दोस्तों। इसके अंतर्गत ये दे रखा है दोस्तों। ये सारा उसके अंदर फॉर्म को फिलअप करते समय ये सारी चीजें ध्यान रखना दोस्तों। ये सारी एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। ये बताने का मकसद ये है दोस्तों कि आप अपना फॉर्म को किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं और आपको क्या क्या इसके अंदर मांगा गया है क्राइटेरिया में दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि फॉर्म आप भरेंगे तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपको सारा ये फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा दोस्तों। इसके लिए वैसे एलिजिबिलिटी वगैरह इसकी सारी हम वीडियो में कवर करें दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांगी गई है, किस तरह फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या क्या क्या दे रखा है, यानी कि हम सारा इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो आपको लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कैन इमेज दोस्तों, ये भी अपलोडिंग फोटो है, सिग्नेचर ये सब होगा। अपलोडिंग फोटो का जेपीएजी और जेपीएजी में होना चाहिए। साइज कनेक्टेड यानी कि 10 से लेकर 100 के भी अंतर्गत होनी चाहिए किसकी फोटो की दोस्तों और सिग्नेचर की दोस्तों। आपको इमेज ऑफ ड्यूरेशन में 3 और 4 सेंटीमीटर में हाइट सीट होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि विथ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 4.7 हाइट होनी चाहिए दोस्तों। साइज एंड स्क्रीन सिग्नेचर और फोटो यानी कि 3 से 30 के भी, तो फोटो के लिए दोस्तों 10 से 100 के भी, लेकिन दोस्तों जो आपका सिग्नेचर होगा दोस्तों वो 3 से 30 के के अंतर्गत होना चाहिए। इमेज डायमेंशन सिग्नेचर 3 सेंटीमीटर से, और ये सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए, 1.57 हाइट होनी चाहिए दोस्तों। इसके अंतर्गत ये दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। जब फॉर्म आप फिलअप करें उस समय ये सारा चीज़ आपके अंतर्गत, आप जब फॉर्म फिलअप करें उस समय ये सारा आपका क्राइटेरिया मांगा जाएगा दोस्तों। आप द कैंडिडेट ऑफ कीप ऑफ द स्क्रीन लेटेस्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में जेपीजी जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्मेट एंड द साइज एंड डायमेंशन स्पेसिफाई बिफोर अप्लाइंग दोस्तों। ये आपका यानी कि जो कैंडिडेट जो एडवाइस टू कीप द स्कैन एंड इमेज फोटोग्राफ जब आप सिग्नेचर जब आप अपलोड करेंगे तो ये आपके अंदर दोस्तों जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, साइज सही होना चाहिए, डायमेंशन स्पेसिफाई बिफोर, जब अप्लाई से पहले आपके अंदर ये पहले से ही जब अप्लाई करें उससे पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। द स्कैन एंड इमेज लास्ट फोटोग्राफ रिक्वायर्ड अपलोड इन सेंटर इन दिस फोटोग्राफ विल बी मैचेस विल बी कैंडिडेट अपीयरिंग इन द एग्जाम दोस्तों। आपका जो फोटो है दोस्तों वो अभी आपका मतलब एक जैसा नहीं फोटो होना चाहिए, जैसे यानी कि आपका जो फोटो अभी आप फॉर्म में फिलअप करेंगे
करेंगे, स्कैन करेंगे इमेज दोस्तों, तो उस फोटोग्राफ को लेटेस्ट जो फोटोग्राफ होना चाहिए आपका अभी का होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड करना है, वही रिक्वायर्ड करना और अपलोड भी वही करना है दोस्तों। और इनको इन एट द सेंटर यानी सेंटर में भी वही फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, मैच होना चाहिए वो भी, और एक्चुअल कैंडिडेट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन यानी एग्जाम के समय भी वही फोटो आपका होना चाहिए। इसके अंतर्गत ये दे रखा है दोस्तों। पे आप एग्जामिनेशन फीस दोस्तों, ये पे आप एग्जामिनेशन फीस यानी दोस्तों अब एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अंतर्गत ये कितनी फीस इसके अंतर्गत मांगी जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि क्या फीस इसके अंतर्गत मांगी जाएंगी दोस्तों आपको, यानी कि जनरल ओबीसी एससी एसटी और जो दिव्यांग यानी उसके लिए कितना, अदर पर्सन यानी कि उनके लिए कितनी फीस होनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है कि कैटेगरीज इसके अंतर्गत दोस्तों जो फी है दोस्तों, वो फी आपको दोस्तों ये जो फी है दोस्तों वो जनरल कैटेगरी और ओनली पेपर बोथ पेपर यानी कि दोनों पेपर के लिए आपको अगर एलिजिबल होगा दोनों पेपर के लिए आपको अलग अलग फीस देना पड़ेंगे दोस्तों। जनरल और दोस्तों ओबीसी के लिए दोस्तों यानी कि नॉन क्रिमिनल जो कैंडिडेट उसके लिए दोस्तों जनरल ओबीसी के लिए दोस्तों आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 1000 रुपये फर्स्ट पेपर के, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा जो कि फर्स्ट लगेगा फिफ्थ जो बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्तों जो सीटीईटी कंडक्ट करवाएगी दोस्तों, उसके लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा दोस्तों आपको। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको ये जो फॉर्म होगा दोस्तों इसके लिए, तो दोस्तों इसके लिए आपको पहला पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए ओनली पेपर फर्स्ट के लिए दोस्तों आपको ये 1000 रुपये देने पड़ेंगे, और दोनों पेपर्स के लिए दोस्तों आपको 1200 रुपये यानी कि 1200 रुपीज़ इसको लिए देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं और दोनों के लिए फॉर्म भरते दोस्तों, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग पैसा आपको देना पड़ेगा दोस्तों, आपको ध्यान है। ये किसके लिए दोस्तों, जनरल और ओबीसी के लिए दोस्तों। इसके लिए फिर एससी और एसटी डिफरेंट यानी कि अवेलेबल, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर एससी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब की है, फिर डिफरेंट एबल पर्सन यानी कि और अन्य तरीके के आप कैटेगरी के है दोस्तों, तो आपको केवल एक पेपर के लिए ओनली फर्स्ट पेपर के लिए आपको 500 यानी कि 500 रुपये आपको देना पड़ेगा, यानी कि 500 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और इसके लिए दोनों पेपर के लिए आपको 600 रुपये देना पड़ेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यानी कि 600 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा दोस्तों आपको, यानी कि फीस की ये बात हो गई दोस्तों। इससे अंदर क्या क्या कितनी कितनी फीस होगी दोस्तों इसके अंतर्गत ये बोला गया है दोस्तों। ये सारा यानी कि जीएसटी कंप्लीट होगी सारा, ये आपको पेमेंट इतना करना पड़ेगा दोस्तों। मोड ऑफ पेमेंट यानी ये पेमेंट दोस्तों ऑनलाइन ही होगा दोस्तों, कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नोट बैंकिंग के आधार पर ये कर सकते हैं दोस्तों, आपको अंतर्गत दे रखा है दोस्तों। डाउनलोड ये सारा चीज़ आपको एक बार देख लेना दोस्तों, क्या क्या इसके अंदर दे रखा है, ये सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये काम कर सकते हैं दोस्तों। ऑफिस जाकर आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा पैसा किस तरीके से आपको ट्रांसफर करना है। सारा सिग्नेचर आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन एंड रिक्वायरमेंट कैंडिडेट एंड रिक्वायरमेंट टू सारा प्रिंट आउट भी आपको ये वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब सारा कंप्लीट होने के बाद आपको प्रिंट आउट मिल जाएंगे दोस्तों। कन्फर्मेशन एप्लीकेशन डिटेल ये सारा एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से। वैसे बहुत ही इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपको ये सारा कंडक्ट करवाया जाएगा दोस्तों। ये एक बार अच्छे तरीके से जो कि मेन इन्फॉर्मेशन हो तो मैंने बताई थी, और भी नीचे पर इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको नीचे बता दूंगा दोस्तों। ये सारा चीज़ आप देखो, द डेटेड ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी वेबसाइट पर आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जिससे फॉर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज विजिट सीटीईटी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि आपको जो भी डिटेल्स होगी दोस्तों आपकी जो वेबसाइट दोस्तों, इस वेबसाइट पर आपको जो अपडेट होगी प्रवेश पत्र संबंधी, एडमिट कार्ड संबंधी लेटेस्ट इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दो एड्रेस ऑफ कनेक्शन यानी कि आपका जो आपका एड्रेस हो किस तरीके से होना है, तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि द एड्रेस ऑफ कंफर्मेशन डेंस यानी डिप्टी सेक्रेटरी ये एलिजिबिलिटी यूनिट सेंट्रल सेक्रेटरी एंड पोस्ट यूनिट, यानी ये इसका दोस्तों इससे आपको लेना देना नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों इससे दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों, ये एक बार पढ़ लीजिए जो दे रखा है, एक बार नोटिफिकेशन के आधार पर था कि आपको भी पता चल सके क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत दे रखी है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों कंटेंट में पढ़ेंगे, सारा कंटेंट देखेंगे जो सीटीईटी जुलाई 2023 में जो कंडक्ट करवा रही है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या इसके अंतर्गत हमें कंटेंट में क्या क्या पढ़ना चाहिए। कंटेंट में आपको दे रखा है, इस कंटेंट के आधार पर ही आपको ये फॉर्म फिलअप करवा दोस्तों। इस कंटेंट में आपको सारी चीज़ दे रखी है कि ये कंटेंट आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान है। इस कंटेंट के माध्यम से आपको सारा नोटिफिकेशन कवर करवा रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नीचे पढ़ेंगे दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है जैसे कि मान लिया जाए कि आप बैकग्राउंड और रिलेशन आपको ये सारा एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, क्या क्या चीज़ें दे रखी है। एक बार अगर आपको समझ में आएगा दोस्तों इंग्लिश मीडियम से दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों आपको एक बार पढ़ लेना, जो मेन टॉपिक है वो तो मैं आपको कवर करवाई दूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोस्तों, यानी कि ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कंडक्टिंग दोस्तों सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी सीटीईटी को कंडक्ट करा रहा है सीबीएसई बोर्ड। कौन कौन कर रहा है? सीबीएसई बोर्ड ये कंट्रोल कर रहा है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये भारत सरकार द्वारा
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी के आधार पर ये कंडक्ट करवा रहा है कौन, किस एग्जाम को, सेंट्रल एलिजिबिलिटी को, और सेंट्रल बोर्ड सीनियर एजुकेशन के द्वारा दिल्ली के द्वारा ये कंडक्ट करवाई जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान है, शॉर्ट टाइटल दोस्तों देखा दे रखा है ड्यूज ऑफ द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। दोस्तों आपको सीटीटी का फुल फॉर्म, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ये सारी चीज आपको दे रखना है, ये एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि आपको पूरी एग्जाम के बारे में पूरा पता होना चाहिए, नोटिफिकेशन के आधार पर कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर दे रखी है, क्या क्या मांगी गई है, आप इसको फॉर्म को भरते समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है सारे चीज़, क्योंकि दोस्तों आप नोटिफिकेशन के आधार पर आपको सारा फॉर्म फिलअप करवाया जाता है दोस्तों, और आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि आपके नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ दे रखी है, क्या क्या इसके अंदर जो मांगा गया है, क्या क्या नियम शर्त है, क्या रूल्स है दोस्तों, सारा आपको पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको तो पूरा नोटिफिकेशन को आपको अच्छी तरीके से एक बार कवर करना है, क्योंकि दोस्तों अगर चाहूँ तो मैं इस वीडियो को दोस्तों कुछ ही शब्दों में, कुछ ही वर्डों में या कुछ जो मेन टॉपिक्स है वो आपको बता दूँ, लेकिन दोस्तों अगर मैं उसके लिए छोटा वीडियो बन जाएगा और उससे कोई आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाएगी, वरना और जो मेन टॉपिक्स है वो तो आपको वैसे ही पता कर लेंगे दोस्तों, लेकिन पूरी जानकारी का होना पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम इस फॉर्म को भरेंगे दोस्तों, इस एग्जाम को देंगे तो पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसके अंदर दे रखा है दोस्तों कि हमारे को जो एग्जाम है दोस्तों, वो एग्जाम कब कौन कौन सी शिफ्ट में करवाई जाएंगी दोस्तों, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी शिफ्ट में आपके एग्जाम होगा, कौन कौन से टाइम में आपकी एग्जाम कंडक्ट कराए, शेड्यूल ऑफ मॉडर्न एग्जाम, यानी कि आपका जो शेड्यूल क्या रहेगा आपके, यानी कि आपकी जो टाइम है वो टाइम किस तरीके होगा, कौन से मोड में आपकी एग्जाम करवाई जाएंगी दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपको दे रखा है कि यानी कि द शेड्यूल ऑफ सिटी जुलाई 2023 के समथिंग, जुलाई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई 2023 में आपको करवाएगा, गिवन बिलो होगा ना दोस्तों। तो ये कब कर रहा है दोस्तों, डेट ऑफ एग्जामिनेशन शिफ्ट होगी दोस्तों, टाइमिंग क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी दोस्तों, यानी कि पेपर को आपको सोल्व करने की ड्यूरेशन क्या होगी इसके अंदर ये दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसके अंदर दे रखा है दोस्तों कि आपको ये जब फॉर्म जब फिलअप करेंगे, जब आप ये एग्जाम देंगे दोस्तों, तो जुलाई से अगस्त में जुलाई यानी कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और अगस्त में भी एग्जाम, यानी दोनों 20 महीनों के बीच में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको जुलाई से एग्जाम स्टार्ट अगस्त तक चलेंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड यानी कि दो एग्जाम में दो पेपर्स होंगे दोस्तों, तो शिफ्ट फर्स्ट यानी कि पहली पाली में होगी, और सेकंड पाली यानी कि दूसरी पाली में भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पहले एग्जाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहली जो है दोस्तों 9:30 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 9:30 से सुबह 9:30 AM से लेकर 12-9 तक ये फॉर्म आपको एग्जाम कंडक्ट कराइए, यानी कि 2.5 घंटे की एग्जाम होगी दोस्तों, आपको ध्यान है। कंप्यूटर बेसिस टेस्ट होगा दोस्तों, ये 2.5 घंटे एग्जाम, यानी कि 2.5 घंटे की आपकी एग्जाम हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके से 2:30 से फिर 5 के एग्जाम की समथिंग ये एग्जाम, फिर शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में 2:30 से 3 के 5 की भी समथिंग लग चलेगी, ये भी कंप्यूटर बेसिस टेस्ट होगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 2.5 घंटे की ये एग्जाम हो जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको एक मन में ख्याल आता होगा दोस्तों कि इसके अंदर अगर 2 पेपर हो तो किस तरीके से एग्जाम होगी दोस्तों, तो आपको इसके अंदर बता दो दोस्तों कि इसके अंदर मान लीजिए कि आपका पहला पेपर दोस्तों, पहला पेपर आपका फर्स्ट पेपर आप भर रहे दोस्तों, एलिजिबल है, और फर्स्ट पेपर तो आपको इस एग्जाम में पहले शिफ्ट में एग्जाम करवा दी जाएंगी, और ये 2.5 घंटे एग्जाम अगर आप करके चले जाएंगे, उसके अगर आपका सेकंड पेपर तो इसके अंदर सेकंड शिफ्ट में आपको वो पेपर करवाया जाएगा उसी दिन, और ये 2.5 घंटे का पेपर आपका रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोनों पेपर 2.5 घंटे के रहेंगे, लेकिन इनका जो सिलेबस है वो अलग अलग होगा, और दोस्तों इनका पेपर नंबर भी वहीं रहेंगे। वैसे कितने नंबर का पेपर आएगा नीचे बताएंगे आपको कि किस तरीके से कितने नंबर का पेपर आएगा आपका, और दोस्तों आप इस जो पेपर है इसके अंतर्गत आपको कितने नंबर के कौन कौन से सब्जेक्ट है कितने कितने नंबर को मिलेंगे दोस्तों, वो सिलेबस में नीचे कवर करेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से कवर करना है दोस्तों। मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो पेपर दोस्तों हमारे जो एग्जाम है दोस्तों किस तरीके से तरीके से एप्लीकेशन करना, तो एक कैंडिडेट अप्लाइंग द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी वन ऑनलाइन फॉर्म सीटीईटी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। तो अपन बात ऊपर कर ही चुके हैं दोस्तों इसके बारे में। ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी ऑनलाइन फॉर्म कराएंगे लॉगिन सीटीईटी, यानी कि आप सीटीईटी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर ये फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ये सारा दे रखा है इसके अप्लाई करने के लिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म लॉगिन ऑन सीटीईटी वेबसाइट के पास जाकर वहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ एक बार दे रखी है दोस्तों, ये फटाफट देख लीजिए जो चीज़ें दे रखी है, सारा मैंने इसके बारे में बता ही दिया कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। मेरे जानकारी पूरे ही जानकारी का होना बेहद जरूरी है दोस्तों इसके अंतर्गत, तो सारा पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है एक बार अच्छे से जो मेन टॉपिक्स है वो तो मैं कवर करवाई दूंगा दोस्तों। बात करें दोस्तों हमारा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एलिजिबिलिटी। दोस्तों एलिजिबिलिटी यानी कि आपके अंतर्गत क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए जिससे कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सके दोस्तों। तो इसके अंदर दे रखा था मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफरिंग सीटीईटी as notified city NCT the candidate the unadvised visit of the official website not going to एलिजिबिलिटी। दोस्तों इसके अंदर दे रखा है कि आपको अभी एलिजिबिलिटी दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं निर्धारित की जाएंगी दोस्तों। जब आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपको वहाँ पे जब चॉइस करेंगे आप उस फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए, तो आपको वहीं पे प्रदर्शित कर जाएगी आप इसके लिए एलिजिबल होते कि नहीं होते, वहाँ पे क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दी जाएंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। वहीं पर आपको इस फॉर्म को भरने के लिए ये नोटिफाई कर दिया कि आपके अंदर ग्रेजुएशन होना
चाहिए या फिर कितने परसेंट की ग्रेजुएशन होना चाहिए, कौन सा डिप्लोमा चाहिए, इसके लिए कितनी एज लिमिट, कितना क्या चाहिए, सारा उसके अंतर्गत दे रखा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसके लिए कोई प्रदर्शित नहीं किया गया है, केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन का ये रूल्स दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखना है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए टीचिंग स्टाफ के लिए शुड बी अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग, इसके आधार पर ही आपको फॉर्म को फिल करवा जाएगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन डेफिनेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन द पर्सन ऑफ द रिक्वायरमेंट एजुकेशन टीचर्स एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंड प्राइमरी, सेकेंड प्राइमरी, इमीडिएटली स्कूल ऑफ द कॉलेज रेगुलेशन एंड अमेंडेड द नोटिफाइड द टाइम टू टाइम दोस्तों। यानी कि ये जो एग्जाम है दोस्तों आपको ये फिजिकल टेस्ट के लिए भी है दोस्तों, टीचर ऑफ प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंड, सीनियर सेकेंड स्कूल के लिए भी ये मान्य रहेंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन द रिक्वायरमेंट द टीचर्स ऑफ द अपॉइंटेड द गवर्नमेंट ऑफ द स्कूल ऑफ द स्टेट हैज रिक्वायरमेंट रूल्स ऑन द टीचर्स केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं नवोदय विश्वविद्यालय। दोस्तों इस एग्जाम के बाद आपको दोस्तों आपको ये ही जो केंद्रीय विश्वविद्यालय और जो है दोस्तों नवोदय विश्वविद्यालय, इसके लिए भी आपको इसके लिए पात्र होंगे दोस्तों। तो इसके लिए एग्जाम आपको इसके आधार पर ही आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों। द कैंडिडेट शुड बी satisfy her eligibility before applying the solve personally require response in case that she is not eligible upon and her given eligibility criteria it's be not the candidate has been allowed appear in the central teacher eligibility test is does not imply the candidate eligibility has been verified notes vary in the right with the candidate of the appointment the eligibility for finally verified by the consular agency applying the authority। दोस्तों इसके अंदर दे रखा है दोस्तों कि आपके अंदर जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप पर्सनली रिस्पॉन्स को सब सारी चीज़ अच्छी तरीके ये उसमें एलिजिबल हो तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, और अन्यथा आप इस पात्र के लिए पात्रता नहीं रखते हो तो इसका आप इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी दोस्तों, और ये आप इसको फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आप ये एलिजिबिलिटी आपके अंतर्गत होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा दोस्तों। ये सारा इसके अंतर्गत दे रखा है एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको वहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ा, उसके बाद वहीं पे आपको ये फॉर्म को फिलअप करवाया जाएगा दोस्तों। आपको नोट एज द नोटिफाइड एनसीटी रिलेक्शन 5 क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी सॉल्व भी अलाउड। तो ये दोस्तों इसके अंदर दे रखा है एलिगेंट बिलोंगिंग द रिजर्वेड कैटेगरीज सच भी एससी एसटी ओबीसी डिफरेंट आईबाल दोस्तों इसके अंदर दे रखा है, यानी कि जो नोटिफाइड जो एनसीटी ने जो जारी किया नेशनल सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी ने कि एज रिलेशन जो है वो 5% आपको दिया जाएगा क्वालिफिकेशन मार्क्स, 5% क्वालिफिकेशन मार्क्स के आधार पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी ऑल ओवर द कैंडिडेट बिलोंगिंग द रिजर्व कैटेगरीज एससी ओबीसी डिफरेंटली एवर, यानी कि आपको 5% इनको आप क्वालिफिकेशन मार्क्स एससी एसटी या जो ओबीसी कैंडिडेट हो डिफरेंट मोड के जो लोग हैं उनके लिए ये 5% ये रिलेक्शन आपको दिया गया है क्वालिफिकेशन मार्क्स के लिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट ऑफ सीटीईटी दोस्तों इसके अंदर दे रखा है स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो किस तरीके का ये एग्जाम कंडक्ट कर जाए। ये ऑल क्वेश्चन सीटीईटी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको मल्टीपल यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आप यानी कि 4 में से एक कुछ सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों, और विथ अटेम्प्ट इन द अल्टरनेटिव आउट ऑफ विच द आंसर बी मोस्ट अपॉर्चुनिटी और द इन अर्निंग इन कैरिंग ऑन मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। दोस्तों इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी दोस्तों, पहले एक समय में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग थी दोस्तों, लेकिन इसके लिए अब दोस्तों नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग दे रखा है दोस्तों इसके अंदर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाएगा दोस्तों। देयर इज द 2 पेपर्स दोस्तों इसके सिटी सेंटर टेस्ट में दोस्तों 2 पेपर कर जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पहला पेपर दोस्तों आपके लिए फर्स्ट पेपर में विल बी पर्सन विल बी एंटर्ड इन द टीचर्स फर्स्ट क्लास से सेकंड, यानी पहले पेपर्स के लिए आपको क्या फर्स्ट से 5th क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों, आप अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। पेपर सेकंड के लिए दोस्तों आपको विल बी पर्सन एंटर्ड इन द टीचर क्लास, यानी कि 5th से 6th से लेकर 9th तक 8th तक एग्जाम है उसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर पेपर सेकंड भी आपने क्लियर कर लिया दोस्तों। आप जब एग्जाम जब निकलेंगे पात्रता उसके लिए दोस्तों आपको ये दोनों ही फॉर्म आपने ये कर लिया दोस्तों आपने, अगर ये अगर आपने ये फॉर्म अगर आप पास हो जाते दोस्तों इसके लिए आप क्वालिफाई हो जाते दोस्तों, तो इसके लिए आपको दोस्तों फिर आपको ये जो एग्जाम है दोस्तों इसके अंतर्गत आप जो एग्जाम में निकाली गई दोस्तों ये अगर पात्र हो जाए दोस्तों आप इन दोनों पेपर के लिए आप दोनों पेपर्स के दोनों एग्जाम्स के लिए जो है दोस्तों इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी ये बन जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब नीचे दे रखा है दोस्तों कि इसके अंतर्गत कि आप किस तरीके से ये जो दे रखा है नोट अ पर्सन व्यू इंडियन टीचर है तो बहुत आप पहले फर्स्ट और सेकंड 5th से लेकर फर्स्ट से 5th क्वेश्चन ऑन
एट 6 लाख एट विल बी हैव ए पेपर इन द बोथ द पेपर एंड सेकंड। दोस्तों इसके अंदर अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको कोई पर्सन अगर आप दो टीचर्स हैं दोनों पेपर्स को देना चाहता है तो ये टू अपेयर इन द बोथ पेपर्स एंड दोनों पेपर्स को आपको देना होगा। यानी कि दोनों का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो दोनों फॉर्म को आप पेपर्स को आप दे सकते हैं। यानी कि आपके पास एलिजिबिलिटी है या आपके पास इसको फॉर्म को फिलअप अगर दोनों बहुत पेपर दोनों आप करते हैं दोस्तों, तो आपको दोनों पेपर देने की आपके पास ये आपको दे रखा है दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोनों पेपर आप दे सकते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना टीचर्स के लिए। फिर दोस्तों पेपर फर्स्ट जो दे रखा है जो क्लास 1 to 5, यानी कि जो पेपर फर्स्ट दोस्तों वो फर्स्ट जो से लगा के जो 5th तक का ये अब ये परीक्षा है दोस्तों। इसमें आपको ये फर्स्ट क्लास से लगा के 5th क्लास तक आप ये फॉर्म को फर्स्ट पेपर में आपको ये मात्रा एलिजिबिलिटी मिल जाती है प्राइमरी स्टेज के लिए। और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 2.5 आवर, यानी कि आपको 2.5 घंटे की एग्जाम होगी। स्टेज एंड कंटेंट ऑल कंपलसरी अपेंडिक्स, यानी कि परिशिष्ट क्रमांक फर्स्ट में ये दे रखा है दोस्तों। आपको यानी कि 2.5 घंटे की एग्जाम होगी दोस्तों इसके अंतर्गत। और दोस्तों इसके अंतर्गत आपको ये जो ये एग्जाम दोस्तों आपको ये कंडक्ट करवा दी जाएंगे दोस्तों। आपको ध्यान कंपलसरी ये इसमें दे रखा है, परिशिष्ट क्रमांक फर्स्ट में ये दे रखा है दोस्तों। इसके अंदर बात करें दोस्तों, यानी कि जिसका जो पेपर दोस्तों इसका पेपर यानी कि इसके अंदर जो हमारा जो एग्जाम होगी उस समय, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो फर्स्ट से लगा 5th जो पेपर फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में दे रखा है, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है दोस्तों सब। तो दोस्तों इसके अंदर दे रखा है, यानी कि आपका जो इसके अंदर सबसे पहले आप दोस्तों फर्स्ट पेपर में आपको दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये कंपलसरी, यानी कि ये तो आपका अंतर्गत ये आएगा, यानी कि शिक्षा शास्त्र यानी कि बाल मनोविज्ञान से ये आपको क्वेश्चन आएगा। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों। आप लैंग्वेज फर्स्ट टाइम दोस्तों कंपलसरी रहेंगी, ये भी अनिवार्य रहेंगी दोस्तों। इसके लिए भी 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और 30 मार्क्स का ये रहेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसके अंदर दे रखा दोस्तों कि तीसरा है दोस्तों लैंग्वेज सेकंड, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट हो जाए लैंग्वेज प्रथम और भाषा द्वितीय में आप दोस्तों आपको कंपलसरी दोनों कंपलसरी रहेगी। 30 मार्क्स यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी रहेंगे दोस्तों, 30 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। मैथमेटिक्स आएगा दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट पेपर में 30 मार्क्स यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 मार्क्स करेंगे और ये भी 30 मार्क्स क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा दोस्तों। एनवायरमेंट स्टडी यानी पर्यावरण स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन की भी 130 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है और ये भी 30 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। टोटल मिला के दोस्तों आपको ये पेपर टोटल मिलाकर दोस्तों आपका ये मिलेगा दोस्तों 150 नंबर का और टोटल मार्क्स से दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। 150 नंबर आपका ये यानी 150 नंबर का पेपर क्वेश्चन का पेपर पर हो जाएगा और ये 150 क्वेश्चन नंबर्स आपको मिलेगा पेपर हो जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश, यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसके अंदर देखिए नेचर ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चन ये आप एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ दे रखी है अच्छी तरीके से दोस्तों। इसके अंदर एक चीज़ें और ये भी कि ऑप्शन टू लैंग्वेज फर्स्ट CTET सेंट्रल लिस्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ द कोड ऑफ द RS फॉलोइंग दोस्तों। इसमें से आपको एक जो कंपलसरी जो प्रथम पेपर दोस्तों और सेकंड पेपर उसके लिए आपको इसमें से इन्हीं भाषा में से आपको ये पेपर सिलेक्ट करना दोस्तों। आपको इसमें से भाषा में जो जिस भाषा में आप पेपर देना चाहते हो उस भाषा में जो दे रखी है उस प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के लिए, तो उसमें से आपको एक भाषा इसमें से तय करनी है दोस्तों और दूसरे पेपर में आपको इसी में से आपको यह तय करना पड़ेंगे दोस्तों। आपको ये सारा चीज़ दे रखी है, एक बार बस इस तरीके से कवर कर लीजिएगा दोस्तों जो दे रखा है दोस्तों। अब फिर सेकंड की जो पेपर्स की बात करें, ये फर्स्ट पेपर की बात यानी कि फर्स्ट पेपर 5th से लगा फर्स्ट से यानी कि प्रथम फर्स्ट क्लास से लगा 5th क्लास के लिए ये क्वालिफाइड था, एलिजिबल था दोस्तों इसके लिए। लेकिन दोस्तों हमारा पेपर सेकंड में किसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों, ये 6 से लगा के आपको 8 तक के एलिमेंट्री स्टेज ड्यूरेशन एग्जामिनेशन 2 एंड हाफ हाउस स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑल कंपलसरी फर्स्ट में ये दे रखा है दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है कि आपके अंदर जो फर्स्ट सेकंड पेपर इसके अंदर कितने मार्क्स आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे इसके अंदर ये दे रखा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेगा और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। क्योंकि हमारे साल में एक ही बार पहले तो साल में 2 बार एग्जाम होती थी दोस्तों, लेकिन अभी ये एक ही बार में अभी तक तो यहाँ तक कि 2 साल में भी एक बार कंडक्ट करवाई जाती है। इसलिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों आपको एग्जाम को क्वालिफाई
क्वालिफाई कर फॉर्म को भरने का, अगर आपके एलिजिबिलिटी है, आपके पास अर्हता है, आपके पास योग्यता है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और दोस्तों इसको फॉर्म को भरने के बाद दोस्तों आपको पूरा ही अच्छी तरीके से अच्छी तैयारी करके इस फॉर्म को आप इस एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करिएगा दोस्तों। तो आपको पूरा ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, क्या क्या चीज़ें दे रखी है अच्छी तरीके से एक बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पूरा ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ हो रही है दोस्तों कि ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, तो पेपर फर्स्ट के लिए दोस्तों आपको 6 से 8 तक इसके लिए दोस्तों क्या क्या डिफरेंस, यानी पहले पेपर में क्या डिफरेंस है और सेकंड पेपर में क्या डिफरेंस मिलेगा, इसके अंदर आपको इसमें बता दिया जाएगा दोस्तों क्या क्या डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस, यानी कि नंबर्स तो वही रहेंगे दोस्तों, लेकिन क्या क्या इसमें बदलाव रहेगा पेपर फर्स्ट में पेपर सेकंड में, इसके लिए देखिए क्योंकि दोस्तों दोनों पेपर के लिए अलग अलग हमारे को क्लासें मिलेंगी, इसलिए दोनों पेपर को अलग अलग होना जरूरी, लेकिन किसके आधार पर अलग अलग होंगी ये भी इसके अंतर्गत आपको करवा दिया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो पेपर सेकंड की बात करें दोस्तों, इसके एलिमेंट्री ड्यूरेशन ये बता दिया दोस्तों, एलिमेंट्री पेपर सेकंड फर्स्ट 6 लाख 8 तक एलिमेंट्री स्टेज ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 हाफ एंड हाल ओवर, यानी 2.5 घंटे एग्जाम होगी, स्टेज ऑफ कंटेंट ऑल कंपलसरी क्वेश्चन क्रमांक 1 देखेंगे उसके अंतर्गत। इसके अंदर जो पहला टॉपिक दोस्तों हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कंपलसरी जो अनिवार्य है, जो बाल विकास है शिक्षा शास्त्र से, जो कि 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का होगा दोस्तों। लैंग्वेज फर्स्ट में वही कंपलसरी रहेगा दोस्तों, जो 30 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का ही रहेगा दोस्तों। लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड में कंपलसरी ये भी अनिवार्य है 30 मार्क्स, यानी कि 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का दोस्तों। ये मैथमेटिक्स साइंस और दोस्तों 60 क्वेश्चन। अब इसके अंदर दोस्तों ये अलग से आ गया दोस्तों, ये टॉपिक्स दोस्तों ये हमारा ये अलग से आ गया। इसके अंदर क्या आया दोस्तों, क्यों आ गया दोस्तों, इसके बारे में हम बता दें कि आपको किस तरीके से आएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमारे जो पेपर होंगे दोस्तों वो हमारे जो 6 लाख 8 जो एग्जाम होगी उसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इसके जैसे साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, मैथमेटिक्स अलग हो जाता है। फिर जैसे बस 5th तक तो दोस्तों हमारा पर्यावरण भी रहता है, तो वो तो रहता ही रहता है, सभी के लिए अलग होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे 6 से 7 8 में इसमें साइंस आ जाता है, सोशल साइंस आ जाता है, ठीक उस तरीके से हमारा एक विज्ञान आ जाता है, इस तरीके से गणित आ जाता है, इस तरीके। तो इसके लिए यहाँ पे कोई ये चीज़ें अलग हो जाती है 6 लाख 8 तक के लिए। तो इसके लिए पेपर सेकंड के लिए अलग से हमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और अलग से हमारे लिए हमारे इसके पेपर्स भी होंगे वो अलग ही होंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसके अंतर्गत ये दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसके अंदर जैसे मान लिया मैथमेटिक्स से साइंस दे रखा है, यानी मैथमेटिक्स से साइंस, यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस यानी कि गणित और विज्ञान के लिए 4 मैथमेटिक्स एंड साइंस के टीचर के लिए। इसके लिए दोस्तों आपको 60 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स का भी ये पेपर होगा। तो ये किसके लिए होगा दोस्तों, ये मैथमेटिक्स एंड साइंस के टीचर, अगर आप फॉर्म इससे भरते हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, इसके लिए आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आप इसके लिए 60 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस, 60 मार्क्स का ये वह पेपर्स होगा दोस्तों। इसी तरीके दोस्तों और अथवा में दे रखा है दोस्तों आपको कि सोशल स्टडीज यानी कि आप अगर सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से आप से रखते हैं, अगर आपने बीएससी किया है और ये किया है तो आप इसके लिए ये एलिजिबल हो। अगर आपने बीए किया है सोशल साइंस में या सोशल स्टडीज़ में तो इसके लिए आप ये इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे फॉर सोशल स्टडीज सोशल साइंस टीचर्स के लिए, और फॉर एनी अदर टीचर के लिए ये फिफ्थ से आगे 6th ले। तो दोस्तों इसके लिए भी 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 60 मार्क्स का ये पेपर, और कुल मिलाकर दोस्तों 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, 150 मार्क्स का ये पेपर बन जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बन जाएगा, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब इसके अंदर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमें इसके अंदर जैसे दे रखा है कि जो टॉपिक्स आएंगे दोस्तों, इसके अंदर जैसे कि टॉपिक्स ये आएंगे दोस्तों कि नेचर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। इसके अंदर आप पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ अंदर दे रखी है, सारी चीज़ें एक बार आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो कि इसमें पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है वैसे भी, पर आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये सारी चीज़ें ये इसमें से दोस्तों पहले पेपर में जिस तरीके से हमने नंबर जो प्रथम भाषा और सेकंड भाषा के लिए जो हमने लैंग्वेज यूज़ करी थी, इसमें से आप इसमें से एक चूज़ करिएगा, और इसके जो प्रथम भाषा और तृतीय भाषा के लिए आपको इसमें से कोई एक मतलब कोई 2 पेपर हमें, या जैसे मान लीजिए किसी ने फर्स्ट पेपर के लिए हमने हिंदी चुन लिया तो दूसरे पेपर के लिए आपको अपने अगर इंग्लिश चुन लिया तो इंग्लिश, और अगर पहले पेपर में हिंदी चुन लिया तो हिंदी दोस्तों। अगर आपने सेकंड पेपर में आपको इसमें से फिर एक को सिलेक्ट करना, इन्हीं में से फर्स्ट और सेकंड के लिए भाषा को सिलेक्ट करना है दोस्तों। इसी माध्यम से आपको पेपर आयोजित कंडक्ट करवा दिया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश। ये सारा एक बार पढ़ लीजिए, यानी कि अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा सारी चीज़ दे रखी है। 9वां जो पॉइंट्स बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आपका पॉइंट्स बनेगा दोस्तों, आपको ध्यान, यानी कि एग्जाम मेंस क्वेश्चन पेपर आपको सेल्फ भी बेंगलुरु यानी होम इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश, यानी कि आपका जो पेपर दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज मेन जो क्वेश्चन पेपर आएगा दोस्तों वो आपको बिंगुअल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये रहेगा। लेकिन आपको जो प्रथम भाषा हिंदी रहेगी और या जो इंग्लिश, इन दोनों में से एक को लेना है, और जो सेकंड भाषा उसमें से आप मिजोरम ले सकते हैं, असमी ले सकते हैं, जो भी आपको मैथिली डोंगरी
डोगरी, संथाली, सिंधी, जो भी है इसके गुजराती, पंजाबी, हरियाणी और भी बहुत सारी जो है दोस्तों भाषा, उसमें से आपको सेकेंड में आपको ले लेना है। और प्रथम भाषा अगर प्रथम भाषा में हिंदी चयन करते तो इंग्लिश, द्वितीय में इंग्लिश भी चयन कर सकते हैं, आपको ध्यान है। यानी कि आपको दोनों पेपर में आपको ये दोनों प्रथम भाषा और सेकंड भाषा दोनों में आपको ये भाषा चॉइस करना पड़ेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। जो दे रखा है नेगेटिव क्वालिफाइंग मार्क्स क्या दे रखा है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए SC ST OBC के लिए, जनरल के क्या क्या CET ने निर्धारित कर रखा है, सारा एक बार इस नोटिफिकेशन के आधार पर पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारा मैं पढ़ूँ दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, स्टॉप करके वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्या क्या इसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों ये दे रखा है दोस्तों कि हम जैसे कि जो टॉपिक्स है दोस्तों, इसके जो जैसे कि हमारा एडमिट कार्ड दोस्तों वो किस तरीके से ये कवर करवाया जाए, एडमिट कार्ड किस तरीके से आपको निकाला जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको किस तरीके से कौन सी डेट को, कौन समय डेट को आपको ये सारा दे रखा है, कौन शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट के लिए, सेकंड शिफ्ट के लिए कब कब इसका टाइम दे रखा है, इस टाइम से आपको एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड कर लेना है, सारा इसमें कंटेंट के माध्यम से दे रखा है, अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। रिपोर्ट से कंडक्ट एग्जामिनेशन, यानी कि आपको जो एग्जामिनेशन वो किस प्रोसेस के आधार पर किया जाएगा, तो प्रोसेस ऑफ द कंडक्ट एग्जामिनेशन इन द प्रेसिस्ट का हम सेकंड में देखेंगे दोस्तों। कंटिन्यून जो हमने एडवाइस है थ्रू द स्टेजेस केयरफुल बिफोर प्रोसेसिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो कंडक्ट करवाया जाएगा, वो किस कैंडिडेट एडवाइस टू थ्रू द इंडस्ट्रियली केयरफुली बिफोर प्रोसेसिंग फॉर एग्जाम, यानी एग्जाम से पहले आपको सही तरीके से इसको केयरफुल तरीके से आपको स्टेशन पढ़ लेना, उसके बाद ये एग्जाम को स्टार्ट करवाया जाएगा दोस्तों। ये सारा इसके अंतर्गत दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर दे रखा है एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है दोस्तों वो इसके लिए कितनी, ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, इसके बारे में बता ही दिया गया दोस्तों कि कितना पैसा क्या लगे, तो अपन ने पढ़ ही लिया दोस्तों। आपको बताने का मकसद पूरा इस तरीके से ये पूरा अच्छी तरीके से दे रहा है, सारा चीज़ एक बार कवर कर लिए दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और दोस्तों मैं पढ़ूंगा तो फिर ये सारा ही काफ़ी समय हो जाएगा दोस्तों। आपको नोटिफिकेशन बताना भी जरूरी दोस्तों और ये सारा पढ़ाना भी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे तो आपको ये नोटिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है, नोटिफिकेशन को पढ़कर आपको एग्जाम देना बहुत जरूरी, क्योंकि नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपको ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, सारा एक बार पढ़ लीजिए जो दे रखा है सारा अच्छी तरीके से। जो मेन टॉपिक्स तो वो तो मैंने बता ही दिया दोस्तों, लेकिन आपको ये भी टॉपिक्स है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कौन से टॉपिक किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपको एग्जाम निर्देश के नियम और रूल्स के आधार पर ही ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। तो आपका अच्छी तरीके से कवर कर लेना दोस्तों, जो भी दे रखा है इस तरीके से कवर कर लीजिए, जो भी दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए जो भी दे रखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको एक बार ऐसे स्टॉप करके आपको इस फॉर्म को फिलअप कर दिएगा दोस्तों। जो भी चीज़ें दे रखी एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए जो दे रखा है वो, क्योंकि दोस्तों यहीं से आपको अच्छी तरीके से ये फॉर्म को फिलअप करवाया जाए दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों अभी दोस्तों बात करें हमारा CT जुलाई जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट ऑफ सिलेबस दोस्तों। सिलेबस दोनों पेपर के लिए कौन कौन सा सिलेबस तय कर रखा है कि कौन कौन सा सिलेबस से क्या क्या आएगा, और ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर यानी पहली क्लास से लगेगा 5th क्लास के प्राइमरी स्टेज के लिए पहला पेपर की होगा, तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत दे रखा, तो ये आप पढ़ लीजिए दोस्तों, ये सारा आपको इस सिलेबस में दे रखा है। 30 नंबर क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन किससे आएंगे क्या आएगा, तो चाइल्ड डेवलपमेंट से कितने 15 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से दोस्तों आपको ये सारा एक बार वीडियो को स्टॉप करके मैं स्क्रॉल कर दो, आप देख लीजिए जो भी चीजें दे रखी है, इसके 15 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों। और ये चीजें दे रखी है सारा इंग्लिश मीडियम से दे रखा है, तो इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ लीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट 10 क्वेश्चन इससे कुल मिला के 30 क्वेश्चन इसके पेडोलॉजी के बन जाएंगे, बाल शिक्षा शास्त्र में बाल मनोविज्ञान से ये क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। ठीक उस तरीके से दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट के लिए भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन तो इससे आएंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों, और सेकंड पेपर के लिए आपको ये पेडोलॉजी लैंग्वेज इससे भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब सेकंड पेपर में आपको ध्यान रख लीजिए, सारा चीज़ एक बार पढ़ लीजिए जो दे रखा है वो अच्छे से कवर कर लीजिए दोस्तों, जो चीज़ें अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों आपको इसके अंतर्गत पहली भाषा और द्वितीय भाषा के अंदर से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो ये देख लीजिए जो दे रखा है। लैंग्वेज सेकंड के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज सेकंड से आपको दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन आएगा दोस्तों, और ये 30 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन इसके लेंगे, और पेडोलॉजी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है दोस्तों इसका 15 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। सारा अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए जो दे रखा है दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, फिर भी आपको बताना बहुत जरूरी है दोस्तों, अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। मैथमेटिक्स का जो टॉपिक्स है उसके अंदर भी 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या क्या आएगा ये सारा इसमें दे रखा है दोस्तों, 15 क्वेश्चन इससे आएंगे, और उसके अंदर दोस्तों 15 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो जो पेडागोजी यानी गणित विज्ञान से, यानी कि उससे भी ये 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको गणित के 15 क्वेश्चन तो मैं गणित करेंगे, लेकिन जो बाल विज्ञान से गणित है उसके लिए भी ये 15 क्वेश्चन उसके रहेंगे, तो आपको ध्यान कुल मिला के इसमें से आप पढ़ लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन। इन्वायरमेंट दोस्तों ये 15 क्वेश्चन आएंगे, 30
क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन आपको कंटेंट ये सारा इस पर्यावरण से आएगा। लेकिन जो हमारा एक टॉपिक हमारा पेडोलॉजी इश्यू यानी कि बाल विकास से संबंधित वो जो पर्यावरण अध्ययन है उसके 15 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। स्कूल मिला के 130 नंबर 150 नंबर का क्वेश्चन हो जाए, 150 नंबर का ये पेपर बन जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ठीक उस तरीके से सेकंड पेपर के लिए दोस्तों आपको ये सेकंड पेपर के लिए ठीक 6 से 8 तक स्टेज एलिमेंट्री स्टेज यानी कि आपको जो सेकंड मिडिल स्कूल के एग्जाम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट से ये भी 30 क्वेश्चन आएंगे, सारा आपको दे रखा है। 15 क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे दोस्तों। उससे पहले पेपर है उसके सेकंड पेपर ठीक उस तरीके से ही होगा, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क ये रहेगा, मैथमेटिक्स साइंस अलग हो जाएगा और जो सोशल साइंस ये स्टडीज अलग हो जाएगी। सारा क्वेश्चन इसमें आएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना। सारा सिलेबस में दे रखा है, एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। सेकंड पेपर के लिए भी कौन सा कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों ये भी इसके अंतर्गत दे रखा है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसके अंदर जैसे कि दे रखा है सारा, एक बार पढ़ लीजिए। जो सेकंड फर्स्ट पेपर सेकंड्स के लिए सारा चीज़ अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए जो दे रखा है दोस्तों। सेकंड पेपर के लिए आपको ये प्रोवाइड पूरा नोटिफिकेशन होना बहुत, जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में कितने क्वेश्चन क्या आएंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए इसके अंदर जैसे अब दे रखा है दोस्तों कि मैथमेटिक्स साइंस, तो मैथमेटिक्स साइंस यानी मैथमेटिक्स कॉन्टेक्स्ट के लिए 60 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन दोस्तों हमारे मेन मैथमेटिक्स और कंटेंट में दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन से वो अलग से करवाए जाएंगे। और जो 10 नंबर के दोस्तों जो पेपर होंगे दोस्तों हमारा जो अलजेब्रा और ये सारा यानी इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में से आपको पेपर आएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि आपको ध्यान है। जियोमेट्री 10 नंबर ये आएगा जो पेडागोजी इंस्टीट्यूट गणितीय विज्ञान से 10 नंबर उसके पूछे जाएंगे, यानी कुल मिला के 50, तो उससे क्वेश्चन हो 10 क्वेश्चन पेडागोजी गणितीय के हो जाएंगे। साइंस से क्वेश्चन आप बनेंगे तो 30 नंबर इसके हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन उसके कंटेंट के माध्यम से हो जाएंगे, यानी साइंस के 30 क्वेश्चन और कंटेंट के यानी 20 क्वेश्चन तो उसके हो जाएंगे। मैथमेटिक्स ये सारा उस सिलेबस के आधार पर, और ये सारा आपको इसके अंतर्गत जो होना है पेडागोजी इंस्टीट्यूट 10 नंबर के हो जाएंगे, कुल मिलाकर 60 नंबर का पेपर ये इसका हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका सिलेबस के अंतर्गत कवर हो जाएगा। ये सारा इसके अंतर्गत दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों इस तरीके से ये हिस्ट्री इसके लिए भी ये दे रखा है 60 क्वेश्चन, ठीक उस तरीके से हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक उस तरीके से। एक बार इतना तो समझ ही गए हूँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा इसके अंतर्गत कवर करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप जियोग्राफी से जियोग्राफी से ये नंबर आ जाएंगे कितने क्वेश्चन, ये भी इस तरीके से ये सारा आपको सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस से ये सारा इसके अंदर दे रखा है। अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा जो चीज़ें दे रखी है। पेडागोजी इश्यू से ये सारा तो 20 क्वेश्चन इसके आएंगे तो इस तरीके से ये भी 60 नंबर का पेपर बन जाएगा। कौन कौन से लिए दोस्तों ये नोट फॉर डिटेल सिलेबस क्लास फर्स्ट से लगाकर दोस्तों ये जो है टॉपिक ये दोस्तों ये फॉर डिटेल्स सिलेबस क्लास फर्स्ट से लगा 6 प्लीज अंदर एनसीईआरटी सिलेबस इन द टेक्स्ट बुक, यानी कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे फर्स्ट से लगा के 8 तक की, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते। यानी कि एनसीईआरटी नोट में देगा फॉर डिटेल सिलेबस, सारा डिटेल आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, उस बुक्स को आप फॉलो करेंगे दोस्तों। फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लासेस फर्स्ट 8 प्लीज रिफर एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, इसी को पढ़िएगा दोस्तों। कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, एनसीईआरटी बुक रहेगी बेस्ट दोस्तों। ये सारा एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, सारा अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं एक बार अपने हिसाब से अच्छे तरीके वीडियो को स्क्रॉल में कर देता हूँ, तो आप अच्छे तरीके से इसको कवर कर लीजिए। क्या क्या चीज़ें दे रखी, क्या क्या हमारे जो मेन टॉपिक्स थे वो तो मैंने बता दिए, लेकिन जो और भी जो टॉपिक्स थे वो आपको कवर कर लेना है। मैं इसके अंदर जो इसका सेंटर्स दे रखा है, सेंटर भी आप एक बार देख लीजिए, सारे सेंटर्स के अंदर दे रखे हैं। इस सेंटर्स को आपको कवर कर लीजिए, सारा नोटिफिकेशन एक ही बार में आउट ये हो जाए, यानी कि एक बार आधा घंटे का आप नोटिफिकेशन भी अच्छे तरीके से कर लेंगे दोस्तों, आपको पूरा ही पता चलेगा क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। ये सारा एक बार देख लीजिए, जो चीज़ें दे रखी है वो एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्या क्या इसके अंतर्गत दे रखी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो अच्छी तरीके से कवर करिएगा, सारी चीज़ें दे रखी ये अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ जो फिर दे रखा दोस्तों ये सारा जो भी सेंटर से सेंटर कहाँ का प्रोवाइड कर, अगर मैं तो दोस्तों एक बात ये भी जितना जल्दी आप फॉर्म डालेंगे उतना ही अपने मन चाहा वो सेंटर आप मिल जाएगा। देरी करेंगे दोस्तों आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। सेंटर आपको अपने मन चॉइस के आधार पर एक सेंटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, नहीं तो बाद में आपको फिर सेंटर में बहुत दिक्कत आएंगी और आप फिर फॉर्म को फिलअप करने में ये दिक्कत, और फिर वो सेंटर पर जाने का बहुत ही आपको दूर तक जाना पड़ेगा। तो आपको पूरा ही फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को फिल कर देना है दोस्तों, और सेंटर के अपने मन चॉइस जो क्वेश्चन जो है वो सेंटर को आप चॉइस करके वहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। ये सारा आपने पढ़ा है दोस्तों, सारा नोटिफिकेशन हमने कवर किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सारा नोटिफिकेशन एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए दोस्तों, पे दे रखा है ये सारा नोटिफिकेशन आपका एक बार वैसे पढ़ा है वो तो जो आया है वो तो पढ़ ही लिया दोस्तों, एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए जो भी दे रखा है। ये सारा टॉपिक्स इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स है वो तो मैंने बता ही दिए हैं, फिर भी आपको ये टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपका ये फॉर्म को फिलअप किया जाएगा और आपको एग्जाम इसके आधार पर कंडक्ट कराई जाएगी। सारा इसके अंतर्गत दे रखा है, तो आप पूरा ही अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश
करिएगा दोस्तों। जो चीज़ें दे रखी है सारा ही आपको इसके अंतर्गत ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, तो ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा। तो सारा एक बार अच्छे तरीके से कवर करिएगा, सारा जो चीज़ें दे रखी है सारा अच्छे तरीके से एकदम सही तरीके से ये कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये सारा अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो दे रखा है ये क्योंकि दोस्तों इसी के आधार पर ही आपका कार्य किया जाएगा, यानी कि फॉर्म फिलअप करिएगा और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा सारा क्या क्या चीज़ें दे रखी है एक बार पढ़ लीजिए, वरना मैं टॉप तो यहीं भी कर देते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों सारा पढ़ना बहुत, नोटिफिकेशन बताना बहुत ज़रूरी है। जो मेन टॉपिक्स थे वो तो मैंने कवर करवाई दिए हैं, फिर भी आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी तो इसके अंतर्गत दे रखा है। ये वीडियो को मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप अच्छे तरीके से इसको कवर कर लीजिए। जो चीज़ें दे रखी है वो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, क्या पेपर्स होगा, कैसे पेपर होगा, ये डबल उन्होंने दे रखा है ताकि आप ये फॉर्म को फिलअप कर सके दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ तो फिर दे रखा है ये सारा अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। चीज़ें दे रखी है सारे एकदम अच्छे तरीके से सारा अच्छे तरीके से कवर करें, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा सारा पूरा CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पूरा ही स्ट्रक्चर यानी पूरा नोटिफिकेशन हमने कंप्लीट करा दोस्तों। तो पूरा ही वीडियो को आपको अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन कवर करवा दिया, जिससे कि आप अपने किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। फॉर्म से पढ़ने से लगाकर एग्जाम तक आप किसी भी तरीके की केवल आपको तैयारी अच्छी तरीके से करनी है दोस्तों। और टाइम टू टाइम आपको एग्जाम पर शिफ्ट के आधार पर आपको एग्जाम कंडक्ट करवा दी जाएगी, जिससे कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से कवर कर सके और अच्छी बुक पढ़कर दोस्तों आप अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बन सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये साल में एक बार एग्जाम आती है और दोनों के लिए केंद्रीय जहाँ अपने स्टेट के एग्जाम के स्कूल्स के लिए या फिर अपने केंद्रीय सेंट्रल स्कूल्स के लिए या फिर किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, नवोदय विश्वविद्यालय के लिए या सेंट्रल के जितने भी स्कूल्स है उसके लिए आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिससे कि आप इस फॉर्म इस एग्जाम को क्वालिफाई करके जितने भी आप क्वालिफाई करते हैं इसको, तो आपको इस हर स्कूल के लिए आप ये एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो सेंट्रल, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय की हो, विद्यालय की हो, जो नवोदय विद्यालय की, वो फिर किसी भी स्कूल के ये आप एलिजिबल इसके लिए हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को आपने पूरा ही लास्ट तक जरूर देखा होगा, आशा करता हूं दोस्तों। और पूरा अच्छे से आपको नोटिफिकेशन के आधार पर अच्छे तरीके से कवर करवा दिया गया है, जिससे कि आप अपना सारा अपने इसकी प्राइम डेट क्या थी, इसकी लास्ट डेट क्या थी, इसका एग्जाम डेट कब थी दोस्तों, इसका जो पेपर होगा वो कब होगा, इसका जो पेपर होगा कितने मिनट का होगा, क्या क्या इसके सिलेबस के अंतर्गत आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसके अंतर्गत सारा हमने कितने कौन से पाली में कितनी पाली में एग्जाम होगी, सारा इस वीडियो में हमने कवर करा, कहाँ पर सेंटर आएगा, सारा इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया गया, जिससे कि आप इसके फॉर्म को अच्छे से भर के आप इस एग्जाम की तैयारी करके आप इस फॉर्म को इस परीक्षा को आप दे सके दोस्तों। तो सारा आपको अच्छे तरीके से ये कवर करवा दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा आपको अच्छे तरीके से कवर करवा दिया दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये सब कंप्लीट करना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।